नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। पंजाब के मोहाली में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान मारे गए मशहूर कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया का आज यानी 16 दिसंबर को पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को उनके घर भी ले जाया गया, जहां से नम आंखों के साथ उनकी अंतिम शव यात्रा निकाली गई। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि हमलावरों ने राणा को पीछे से बेहद नजदीक यानी पॉइंट ब्लैंक रेंज से सर पर गोली मारी थी। गोली सर से होकर मुंह के रास्ते बाहर निकल गई, जिस कारण उनकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दें, सोमवार देर शाम मोहाली के सोहाना इलाके में ये सनसनीखेज हत्या जो है उस वक्त हुई जब राणा बलाचौरिया एक कबड्डी टूर्नामेंट में मौजूद थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि 2 से 3 हमलावर खुद को राणा का फैन बताकर उनके पास पहुंचे। उन्होंने पहले बातचीत की और फिर सेल्फी लेने के बहाने जो है राणा को रोका। इसी दौरान पीछे से सर में गोली मार दी गई। गोली लगते ही राणा जमीन पर गिर पड़े और हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं आपको बता दें कि राणा को तुरंत जो है फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जो है मंगलवार सुबह उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोहाली के सरकारी अस्पताल लाया गया। इस हत्याकांड में जो है रोपड़ के रहने वाले युवक जगप्रीत सिंह भी घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार गोली लगने के बाद जब राणा जमीन पर गिरे तो जगप्रीत उनकी मदद के लिए दौड़े। इसी दौरान उन्हें भी गोली लग गई। फिलहाल इनका इलाज जो है वे चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस घटना ने पूरे पंजाब में कबड्डी जगत और खेल प्रेमियों को गहरे सदमे में डाल दिया है। मोहाली के एसएसपी हरमनदीप हंस ने इस हत्याकांड को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। एसएसपी ने बताया कि अमृतसर के रहने वाले आदित्य और करण ने इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों शूटरों ने पहले राणा को सेल्फी के बहाने रोका और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक राणा बलाचौरिया के गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से कथित लिंक होने के शक के चलते जो है बमिया गैंग ने ये हत्या जो है करवाई है। इस पूरे हत्याकांड की साजिश जो है गैंगस्टर लकी पटियाल और डॉनी बल ने रची थी। जो एसएसपी है उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इस हत्या का पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला से कोई सीधा संबंध नहीं है। और क्या कुछ कहते हैं मोहाली के एसएसपी हरमनदीप हंस, आइए सुनते हैं। कल जिवें तुहानूं पता जी 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ सोहाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਡ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਔਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲਾਚੌਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਜਾਂ ਕੁੰਵਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਟਾਈ ਅਪ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੀ ਬੱਲ ਤੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੋਨੋਂ ਅਲਾਈਡ ਗੈਂਗਸ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, 2 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਦਿਤਿਆ ਕਪੂਰ ਇਲਿਆਸ ਮੱਖਣ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਪਾਠਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਕੁਝ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫॉर ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹਲੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਦਿਤਿਆ ਕਪੂਰ ਔਰ ਕਰਨ ਪਾਠਕ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਡੋਨੀ ਬਲ ਗੈਂਗ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਦਿਤਿਆ ਕਪੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 13 FIR ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਪਾਠਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 2 FIR ਦਰਜ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ escape ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ हैं ਜੀ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आपको बता दें, पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि हत्या से कुछ समय पहले किसी व्यक्ति ने राणा बलाचौरिया को फोन कर साइड में बुलाया था। जैसे ही वे थोड़ी दूरी पर पहुंचे, पहले से मौजूद शूटरों ने पीछे से गोली मार दी। वारदात पूरी तरह से प्लान की गई थी और हमलावरों को राणा की मूवमेंट की पूरी जानकारी थी। पुलिस ने CCTV फुटेज और तकनीकी सबूतों के आधार पर जांच तेज कर दी है। हालांकि इस हत्याकांड की जिम्मेदारी कुख्यात शूटर देवेंद्र के गैंग ने ली है, जिसे फिलहाल आर्मीनिया में बैठा गैंगस्टर लकी पटियाल ऑपरेट कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि बम्बिया गैंग का दावा है कि राणा बलाचौरिया की हत्या पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला है। गैंग का यह भी कहना है कि राणा ने जो है मूसेवाला के हत्यारों के ठहरने का इंतजाम किया था। हालांकि पुलिस इन दावों की भी अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। इस हत्याकांड ने एक बार फिर पंजाब में गैंगवार और संगठित अपराध की गंभीर तस्वीर सामने ला दी है। इससे पहले भी गैंगस्टर आपसी रंजिश में कई कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या हो चुकी है। साल 2022 में नकोदर शहर में संदीप नंगल अंबिया की हत्या हुई थी। इसके बाद जून 2025 में सोनू की हत्या हुई थी, और अगर बात की जाए अक्टूबर 2025 में तेजपाल की का भी मर्डर हुआ था, और नवंबर 2025 में गुरविंदर सिंह की हत्या कर दी गई थी। अब दिसंबर में जो है मोहाली में राणा बलाचौरिया की हत्या ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन लगातार हो रही हत्याओं को देखते हुए ये साफ है कि गैंगस्टर संस्कृति और अपराध का जाल खेल जगत तक फैल चुका है। सरकार और प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है कि युवाओं को इस गलत रास्ते से बाहर निकालने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और उन्हें विदेश भेजने को मजबूर हो रहे हैं ताकि वे सुरक्षित रह सके। लेकिन सच्चाई ये भी है कि विदेशों में भी अब गैंगवार और आपराधिक नेटवर्क फैलता जा रहा है, जिसका खामियाजा परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। माँ की बात की जाए, उनकी बहनों की और भाई, साथ ही जो वाइफ है, बच्चों, सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये समय है जब सरकार, पुलिस प्रशासन और समाज को मिलकर ठोस रणनीति बनानी होगी ताकि युवा पीढ़ी को अपराध और गैंगस्टर संस्कृति से दूर रखा जा सके। अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में और भी ज्यादा ये खतरनाक हो सकता है। राणा बलाचौरिया की हत्या जो है सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक गंभीर चेतावनी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।